हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज की इस क्लास में 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम मई में होने वाला है या फिर आपका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, तो आप सभी के लिए हमारा पेड कोर्स ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर चल रहा है। अभी मात्र उसे 299 में ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 299 3 मंथ के लिए है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आप ट्रिपल सी की कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, स्पैम क्या होता है? व्हाट इज स्पैम? तो स्पैम किसे कहते हैं? कोई वायरस है, सॉफ्टवेयर है, कोई अनचाहा ईमेल है या उपरोक्त सभी? इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? चलिए, स्पैम कौन सा है? स्पैम किसे कहते हैं? अनचाहा ईमेल। देखिए, बहुत सारे अनसोलिस्टेड मेल आते हैं, अनवांटेड मेल आते हैं, है ना, जो स्पैम होते हैं, स्पैम मेल होते हैं। और उसके लिए आपको एक अलग से फोल्डर मिलता है स्पैम का। तो सारे ही स्पैम मेल स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। लिब्रो ऑफिस में रूलर को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की। आप लिब्रो ऑफिस में हैं और आप रूलर को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? आपको पता है, लिब्रो ऑफिस में रूलर आप सबको हाइड और अनहाइड करने के लिए कमांड क्या मिलती है, शॉर्टकट की क्या मिलती है? कंट्रोल शिफ्ट आर मिलती है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। दूसरा, आपसे पूछेगा कि मेनू कौन सा है, तो याद रखना है व्यू मेनू के अंदर ये कमांड आपकी होती है। या तो आप शॉर्टकट की दबा लीजिए कंट्रोल शिफ्ट आर, इससे भी अगर रूलर शो होगा तो ऑलरेडी हाइड हो जाएगा, अगर शो होगा तो हाइड हो जाएगा, हाइड होगा तो शो हो जाएगा। अगला सवाल है, इक्वल सम 50 कामा -7 का रिजल्ट क्या होगा? देखो, आपको पहले भी बता चुके हैं, सम का मतलब होता है जोड़ कर देना, है ना। तो दोनों का योग आपको करना पड़ेगा। अब अगर आपसे हम कहें 50 को जोड़ना है -7 से, तो -7, अब यहाँ चिन्ह है ना, तो देखिए अब इसका क्या करना है, जोड़ करना है, यानी सम करना है। तो आपको पता है कि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो 50 -7 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर 43 आएगा। तो ऑप्शन सी चला जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने जोड़ने की कोशिश की, बट यहाँ चिन्ह के हिसाब से आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, है ना। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 43 आपका निकल के आ जाएगा। अगला सवाल है, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था? एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था? सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सब क्लास को लाइक करते रहिएगा, है ना। जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया, आपको शेयर कर देना है। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, है ना। तो यहाँ पे पॉल एलन, बिल गेट्स, उपरोक्त सभी। देखो, आमतौर पे आप सब बिल गेट्स जानते हैं, है ना। बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं, लेकिन वो फाउंडर थे पॉल एलन, इसलिए यहाँ पर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होगा? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अब जो आपका डेबिट कार्ड है, ठीक है, उसके पीछे एक आपने देखा होगा ऐसे ब्लैक स्ट्रिप होती है और यहाँ पर सीवीवी नंबर होता है। ये 3 डिजिट का होता है। कितने का होता है? सीवीवी होता है ये 3 डिजिट का होता है। तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहलाता है। अगर यहाँ कभी आपसे पूछे कि अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, क्या पूछे कि अमेरिकन कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में सीवीवी कितने का होता है, तो वहां पर सीवीवी 4 डिजिट का होगा। कितने का होगा?
4 का होगा, बट नॉर्मली 3 का होता है। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? लिब्रे ऑफिस में अगर आपसे कहा जाए कि भाई फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन कैसे कर सकते हो? लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और जे है। और मेनू कौन सा है? तो याद रखना है, मेनू आपका वही व्यू मेनू है। व्यू मेनू में जाए और वहां से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो एक सिंबल होता है जो ब्लिंक करता रहता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं? आप जब काम करते हो, आप जब कुछ लिखते हो तो एक ब्लिंकिंग सिंबल दिखाई देता है और उसे आप लोग क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। जब भी कुछ आप टाइपिंग करते हैं तो ऐसा एक रहता है कर्सर टाइप का जो हमेशा ब्लिंक करता रहता है। और जब भी कुछ आप लिखने की कोशिश करते हैं तो जहां पर आपका कर्सर होता है वहीं पर लिखा जाता है, ठीक है, वहीं पर लिखा जाता है। अगला सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब एक साथ प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर को सूचना समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना नष्ट करने के लिए, या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है? आप कंप्यूटर विंडो को लॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? कैसे आप कंप्यूटर विंडो को लॉक कर सकते हैं? आप सबको विंडो की के साथ में एल प्रेस करना होता है। एक जो विंडो की आपकी होती है इसको दबाना है और साथ में एल दबाना है। तो विंडो की के साथ में एल प्रेस करके आप कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल का जवाब देना है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका जो है बैंकों में इस्तेमाल होता है? चेक को रीड करने के लिए MICR डिवाइस का यूज होता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसको बोलते हैं। तो चेक को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? आपको आंसर देना है। इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो आप सबको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, और जो अभी भी आए हैं क्लास को एक बार शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। 4 होते हैं मूल रंग। कौन से हैं? 4 होते हैं, CM/K। ठीक है, CM/K याद रखना है। अगला सवाल है, IBM का फुल नेम क्या है? पूरा नाम क्या है? I का मतलब है इंटरनेशनल, B का मतलब है बिजनेस, M का मतलब है मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के फाउंडर हैं हरमन होलरिथ एंड चार्ल्स रेनरेड फ्लिंट। ठीक है, एंड थॉमस जे वाटसन। और ये फाउंडेड हुआ था 16 जून 1911 को। निक नेम की बात करें अगर IBM की, तो निक नेम है बिग ब्लू। ये निक नेम है IBM का। ठीक है, अगला सवाल है, कैल्क में डिलीट सेल के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? आप अगर किसी भी सेल को डिलीट करना चाहते हो तो कैसे डिलीट कर सकते हो? क्या प्रेस करना होता है जिससे कि आप कैल्क में किसी सेल को डिलीट कर पाओ? तो भाई किसी सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ में हमें माइनस प्रेस करना होता है। कंट्रोल माइनस से हम सेल को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। अगला सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? IBM, एप्पल, इंटेल, HCL। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, का आविष्कार किसने किया था? बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा इंटेल ने। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल का 4004 था।
ये ओनली 4 बिट प्रोसेसर था, 4 बिट वाला प्रोसेसर था। तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम है इंटेल 4004। याद रखना है आप सबको, इंटेल कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया था। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? अब यहाँ पर अलग अलग पोर्ट दिए हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट का होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है। कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको पहला ही ऑप्शन कर देना है यूएसबी पोर्ट का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी पोर्ट के द्वारा हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है? आपको बताना है एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? एसएमटीपी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये एसएमटीपी का फुल फॉर्म है। अब आपको बताना है पोर्ट नंबर कौन सा है। तो एसएमटीपी के लिए पोर्ट नंबर कौन सा इस्तेमाल होता है? 25, ठीक है, 25 पोर्ट नंबर का यूज होता है एसएमटीपी के लिए। कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर बात की जाए लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन की, तो डॉट ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट यानी ओडीएस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी है। ये ओडीएस किसका है? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट ओडीएस, ये किसका है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का है। ओडीटी ये किसका है? लिब्रे ऑफिस राइटर का है। याद रखना है आप सबको, ठीक है। ओडीटी राइटर का हो गया। अब एक बचा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे? डॉट ओ डी और पी लिखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है। तो ये प्रेजेंटेशन हो गया, यानी यहाँ पर ये इम्प्रेस है। तो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो प्रेजेंटेशन, उसे ओडीपी कहते हैं। राइटर जो कि वर्ड प्रोसेसर है, ओडीटी कहते हैं। कैल्क जो कि स्प्रेडशीट है, ओडीएस कहते हैं। सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? सी विजिल ऐप जो है ना, वो किससे संबंधित है? देखिए, सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। सी विजिल ऐप के माध्यम से चुनाव आयोग के लिए आप शिकायत वगैरह कर सकते हैं। आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक आपसे पूछेगा आईओटी का फुल फॉर्म, एक आपसे पूछेगा आईआईओटी का फुल फॉर्म। तो यहां पर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें इंडस्ट्रियल ऐड कर देना है। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईआईओटी आ जाए तो फर्स्ट आई का मतलब है इंडस्ट्रियल। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? बुलेट लिस्ट लगानी है आपको, तो इस प्रकार से बुलेट पॉइंट लगा देते हैं। अब ये बुलेट पॉइंट लगाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? कैसे आप बुलेट पॉइंट को जोड़ सकते हो, ठीक है, कैसे बुलेट पॉइंट को आप लगा सकते हो, इसका जवाब दीजिएगा। तो बहुत आसान है, शिफ्ट के साथ में F12 दबा लीजिएगा, तो क्या होगा? बुलेट पॉइंट लग जाएंगे। अच्छा, नंबर लिस्ट लगानी है तो केवल F12 प्रेस कर लो, इससे क्या होगा? नंबर लिस्ट आप जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर लिस्ट के लिए केवल F12 प्रेस करते हैं, बुलेट के लिए शिफ्ट F12 दबाते हैं। ये सारा कार्य आप फॉर्मेट मेनू से कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? फॉर्मेट मेनू से, ठीक है। इसके अलावा कहां से कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार से। फॉर्मेटिंग टूल बार पर भी ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। उमंग में जी से क्या आशय है? उमंग ऐप जो आप सब जानते हैं, इस उमंग में इस जी का क्या मतलब होता है? तो पहला है यूनिफाइड, फिर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यहां पर गवर्नेंस हो जाएगा, ना कि गवर्नमेंट। ये सब ठीक नहीं है, गवर्नेंस होगा। अधिकांश इसमें क्या पूछता है? एन का भी पूछता है। तो एन का मतलब पता क्या है? न्यू एज है। एन का फुल फॉर्म है न्यू एज, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प इमेज में नहीं होता है? कौन सा विकल्प ईमेल में नहीं होता है?
क्या बताना है, ईमेल के अंदर कौन सा विकल्प नहीं होता है। देखिए जब आपके पास कोई ईमेल आता है तो आपने देखा होगा आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हो, तो रिप्लाई का ऑप्शन दिया रहता है, भाई आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आप उस मेल को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो फॉरवर्ड का भी ऑप्शन वहां पर रहता है। फिर दिया है रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड ऑल, तो भाई इसमें कौन सा है ऐसा है जो उसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन वहां पर नहीं दिया रहता है। कौन सा नहीं होता है, फॉरवर्ड ऑल का नहीं रहता है। यूपीआई का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित शुल्क देना पड़ता है। यूपीआई का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित शुल्क देना पड़ता है। 24 में आंसर दीजिएगा, कितना शुल्क आपको देना पड़ता है यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए। यूपीआई एक दिन में आप कितना कर सकते हैं, ये भी सवाल आता है। एक दिन में जो लिमिट है वो कितनी है, 1 लाख रुपीज की है। यूपीआई के थ्रू आप भेज सकते हैं और इसमें अभी निःशुल्क है, कोई आपको शुल्क देना नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है, कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है, पासपोर्ट से संबंधित कौन सी है, क्या होगा इसका राइट आंसर 25 में बताइए। पासपोर्ट सेवा, ऑप्शन सी है आपका, पासपोर्ट सेवा नाम से। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, जैसे राउटर, गेटवे, फायरवॉल, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, सही जवाब कमेंट में आप सबको लिखना है। और जो अभी अभी क्लास में जुड़े हैं आप सब क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, फायरवॉल जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए होता है। भाई लिब्रे ऑफिस की कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है, कोई नोट्स आपने बना लिए हैं अपने लिए, अब आप चाहते हैं कि उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें, तो सेव एज पीडीएफ करेंगे, इंपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, राइट एज पीडीएफ, क्या करेंगे अब, क्या ऑप्शन रहता है वहां पर, ये आपसे पूछा है। देखो एक ऑप्शन दिया रहता है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं पीडीएफ में एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। ये ऑप्शन हमें मिल जाता है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का। कहाँ मिलेगा, फाइल मेनू पर जाना है, फाइल मेनू पर जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, इसके अलावा स्टैंडर्ड टूलबार पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, वहां पर भी एक्सपोर्ट एज पीडीएफ की कमांड आपको मिल जाती है। तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ठीक आंसर है। एसईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसईटी का पूरा क्या नाम होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, इसका मतलब होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल का जवाब आपको देना है, अगला सवाल का जवाब आपको बताना है आरडी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, आरडी रैम का पूरा नाम क्या है, फटाफट से बताइए। आरडी रैम का मतलब क्या होगा, यहां पर 29 में कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आरडी रैम का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से ई कॉमर्स कौन सा नहीं है, इसमें ई कॉमर्स की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है। तो ई कॉमर्स में कौन सा नहीं आता है, एक तो C2C दिया गया है, फिर B2C दिया गया है, फिर C2B दिया गया है और G2G दिया गया है। तो भाई ये वाला ई कॉमर्स नहीं है, ये क्या है, ये आपका ई गवर्नेंस है। ये किस में आता है, ई गवर्नेंस में आता है, ठीक है। बाकी ये सभी आपके ई कॉमर्स में आ जाते हैं, बट ये आपका ई गवर्नेंस में आता है, ठीक है, गवर्नेंस ऐसे लिखा जाएगा। अगला देखो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, IMF का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको लिखते हैं, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। USSD का फुल फॉर्म निम्न में से क्या होगा,
USST, तो इसका मतलब क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। प्रथम ऑप्शन ही ठीक है आपका। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में मिलता है? राइटर में मेल मर्ज विजार्ड कहां पर होता है? मेल मर्ज विजार्ड कहां होता है? फाइल मैन नहीं सॉरी टूल्स मेनू के अंदर होता है। कहां होता है? टूल्स मेनू के अंदर आपका मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहां पर हो जाएगा टूल्स आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है? FDDI का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। FDDI का मतलब क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस हो जाएगा। अगला सवाल है ARC नेट का पूरा नाम क्या होता है? ARC नेट का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? अटेस्ट रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा 35 का। अगला सवाल का जवाब आपको देना है। यहां पर पूछा है www का फुल फॉर्म क्या है? यानी 4th टाइम W है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब एंड वॉर्म आपको लिखना है, लास्ट वाले W का मेन। तो यहां पर ये C ऑप्शन बन जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। राइटर में अगर हमें कोई टेबल इंसर्ट करवानी है तो टेबल कैसे डाल सकते हैं? कोई टेबल अगर आपको डालनी है तो कैसे डाल सकते हैं? तो कोई टेबल हमें डालनी है, इसके लिए हम कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करते हैं टेबल को इंसर्ट करवाने के लिए, या हमें टेबल का अलग से मेनू दिया जाता है। टेबल मेनू भी राइटर में दिया है, उस टेबल मेनू पर जाकर टेबल को डाल सकते हैं या शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप कमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हो? तो कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ऑल्ट और सी है। कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करके कमेंट को आप इंसर्ट करवा सकते हो। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप स्लाइड में कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं, स्लाइड में कुछ लिखना चाहते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की है F12। F12 दबा करके आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। कई बार आप ब्लैंक स्लाइड रखते हैं तो उसमें लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? इम्प्रेस के अंदर आप चार्ट कैसे, ठीक है, चार्ट कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं? तो चार्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इंसर्ट मेनू में जाके चार्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं। आप अपने डिवाइस का IMEI नंबर पता करने के लिए कौन सा कोड डायल करते हैं? यानी कि IMEI नंबर आप अगर जानना चाहते हैं तो कैसे जान सकते हैं? देखिए, IMEI नंबर जानने के लिए आपको *#06# कोड डायल करना होता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप ये कोड डायल करते हैं वैसे ही आपके स्क्रीन पर IMEI नंबर फ्लैश हो जाता है। आप कोई संदेश डिलीट करते तो डिलीट किया हुआ संदेश कहाँ चला जाता है? कोई भी आप अगर मेल डिलीट करते हैं और जैसे ही डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ पर चला जाता है? मेल डिलीट होने के बाद कहाँ पर चला जाता है? ट्रैश फोल्डर में चला जाता है, और इसके अंदर 30 डेज तक ट्रैश फोल्डर में मेल आपका रहेगा, उसके बाद फिर डिलीट हो जाएगा। और यदि ट्रैश से डिलीट कर देते हैं तो तुरंत ही ट्रैश से आपका डिलीट हो जाएगा। तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। आज की इस क्लास में 42 प्रश्नों को शामिल किया था। आप सबको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है, सही क्वेश्चन जो भी किए हैं कमेंट में आपको लिखना है। बाकी आप सभी बच्चे जो हमारा CCC वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर अभी मात्र आप 299 में ही बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस 299 के बैच में आपको A to Z कंप्लीट तैयारी करने को मिलेगी, जिसमें थ्योरी क्लास मिलेंगे, जिसमें लाइव क्लास मिलेंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिसमें ई बुक आपको मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीजें इसमें आप सबको मिलती हैं।
और एकदम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया जाता है। यदि आपका एग्जाम अप्रैल में है तो अप्रैल बैच है, यदि आपका एग्जाम मई में है तो आपको मई बैच लेना है। अब ऐसा नहीं कि मई बैच आपने लिया तो आपका पूरा हो नहीं पाया। मई बैच अगर आप लेते हैं तो ये पता है मई बैच आपका लास्ट अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा। आज 17 है और ये आपका इसी अप्रैल के लास्ट में मई बैच फिनिश हो जाएगा। आराम से मई में अपना पेपर दो, सब कंप्लीट। ऐसे ही जून बैच अगर कोई बच्चा लेता है तो उसका लास्ट मई तक कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, तो जो जिस मंथ में एग्जाम है उस नाम से बैच आता है, लेकिन वो एग्जाम होने से पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, मई के लास्ट में सिलेबस आपका जून का कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में एक हफ्ता तक रिवीजन करते रहेंगे, जून में जो डेट आती है उसमें एग्जाम देंगे अपना। तो ऐसे हर महीने बैच आते हैं और एक कंप्लीट प्रिपरेशन आप मात्र 299 में ही अभी जो ऑफर दिया गया है, वैसे बैच का प्राइस 399 रहता है नॉर्मली, लेकिन अभी एक ऑफर में हमने सभी बैच 299 में ही कर दिए हैं। तो आप 299 में कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही SSC एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।